के साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले वो 5 महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखा देते हैं जिन पर आज दिन भर नजर आने वाली है। कैसे ये 2000 चुनावी मोड देखने को मिल रहा है, वो इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा चुनाव कैंपेन में जुटे हुए हैं और आज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। हरदा पहुंचेंगे तो वहीं भोपाल में रोड शो भी होगा। केरल महाराष्ट्र में अमित शाह आपको नजर आने वाले हैं, तो वहीं बिहार में जेपी नड्डा की दहाड़ आपको सुनाई देगी। बात महाराष्ट्र की करें तो राहुल गांधी प्रचार करने पहुंच रहे हैं, तो जैसलमेर में कंगना रनौत का रोड शो आपको देखने को मिलेगा। यानी तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन 400 पार के लक्ष्य को सामने रखते हुए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे दौर से पहले कांग्रेस पर सियासी प्रहार से विपक्ष में खलबली मची हुई है। मंगलसूत्र मुसलमान संविधान से होते हुए बात अब आरक्षण पर मोदी की गारंटी तक जा पहुंची है। इसी को लेकर यह खास रिपोर्ट देखिए। दूसरा चरण आज आखिरी प्रचार। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही। मुद्दों की भरमार, पीएम का प्रहार। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। मैनिफेस्टो पर बुरी फंसी कांग्रेस। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मंगलसूत्र मुसलमान टू संविधान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ आसमानी पारा चढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी चरम पर पहुंचने के करीब है। पीएम मोदी अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में विपक्ष, खासकर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मंगलसूत्र, मुसलमान और संविधान का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा था। अब पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर अपनी गारंटी देश के सामने रख दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस दलितों, आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम कर मुसलमानों को बांटना चाहती है। लेकिन मोदी की गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। अंबिकापुर, सागर, बैतूल में पीएम मोदी की रैलियां होंगी। भोपाल में आज शाम रोड शो करेंगे पीएम। सुबह 11:15 बजे सरगुजा में पीएम की पहली रैली होगी। दोपहर 3:15 बजे सागर में पीएम मोदी की दूसरी रैली होनी है। फिर शाम 5:15 बजे बैतूल में प्रचार का कार्यक्रम है। फिर शाम 7 बजे भोपाल में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। और इन सभी प्रचार के जरिए पीएम मोदी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधेंगे। पीएम मोदी के कांग्रेस पर सियासी हमले से विपक्ष में खलबली है। माता बहनों के मंगलसूत्र और संपत्ति पर कांग्रेस की नजर के बयान के बाद सियासी तपश काफी बढ़ चुकी है। जबरदस्त वार पलटवार हो रहे हैं और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेसी मेरा अहित सोच रहे हैं, लेकिन जब तक माताएं और बहनें मेरे साथ हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं,
यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे। पीएम मोदी ने अपने सटीक सियासी प्रहार से विपक्ष को बैकफुट पड़ा दिया है। पीएम मोदी ने अब तक परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, संविधान और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हर आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया है। पीएम ने गोवा के सांसद के संविधान पर विवादित बयान के बाद कांग्रेस को ऐसा घेरा कि मोदी सरकार के जीतने पर संविधान खतरे में होने वाली विपक्ष के मुद्दे की हवा निकल गई। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज आज सियासी प्रचार में शामिल रहेंगे। केरल और महाराष्ट्र में गृहमंत्री शाह प्रचार करेंगे, तो वहीं बिहार में प्रचार की कमान आज जेपी नड्डा संभालेंगे। भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में नड्डा की रैली होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के दिग्गज जबरदस्त राजनीतिक घेरेबंदी में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी सियासी पलटवार तेज कर दिया है। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं। हार नहीं रहे, हार चुके हैं। हार नहीं रहे, हार चुके हैं। 4 से लेकर 14 में लोग संपन्न हुए। 14 से लेके 24 में लोगों के पास विपन्नता आ गई, गरीब हो गए। आप गरीबी स्तर देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को राशन आप दे रहे हैं। गरीब हो गए लोग, विपन्नता आ गई, तो सारे मंगलसूत्र तो उतार के मोदी जी ने पहले ही रख लिया लोगों का। वहीं चुनावी समर के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहा कि देश शरिया कानून से नहीं बल्कि अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके। जाहिर है मिशन 400 पार का है और ये सियासी जंग जोरदार है। अभी 6 चरणों का इम्तिहान बाकी है। 4 जून को पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी।